और जिस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में लेटर वॉर छिड़ा हुआ है, उसी को लेकर लगातार अब एक के बाद एक यहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत। और अब संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सीधा रुख करते हैं। निःशुल्क अल्ट्रासाउंड हो रहा है, इलाज हो रहा है। जिन्होंने संजीवनी स्कीम की घोषणा की है कि हम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, चाहे वो प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो, फ्री इलाज देंगे। आप चाहते हैं यहां पे आयुष्मान लागू करके जो योजनाएं हैं हमारी, बाकी सब बंद हो जाए, ठप हो जाए, और उस आयुष्मान का एक भी व्यक्ति को, किसी को लाभ ना मिले। देखिए क्या हालत है आयुष्मान की पूरे देश में। खुद शिवराज सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आयुष्मान योजना की कितनी दुर्दशा हुई थी, उस पर मैं एक दिन पूरा विस्तार से आपको बता दूंगा। बीजेपी का ये आरोप है कि जहां आपके परिवार मतलब पत्नी के बारे में, आपके बारे में ये कहा गया कि दो वोटर आईडी कार्ड रखें, साथ में ये भी कह रहे हैं कि चुनाव अधिकारी को धमका रहे हैं। ये धमकाने, डराने, गुंडागर्दी करने और जेल में भेजने का लाइसेंस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास है। हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर ये सोचते हो कि आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे और हम आपको छोड़ देंगे, तो ये तो होने वाला नहीं है। इस पे तो आपसे लड़ाई होगी। आप वोट कटवाना बंद कर दीजिए पूर्वांचलियों का, ऐसे काम मत कीजिए। सर, मनोज तिवारी ने कहा है कि आप दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा नहीं देते। उन्होंने कहा कि सर्कल रेट भी नहीं कई सालों से बढ़ा है, जबकि 10 साल किसानों का बोलने का अधिकार नहीं है बीजेपी को। बीजेपी किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली आजादी के बाद की सबसे गुनहगार पार्टी है। उन्होंने 750 किसानों को मौत के घाट उतारा है। बीजेपी अब तक एमएसपी लागू नहीं कर पाई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, अभी भी हमारी मांग है, उस पे काम करो। किसी भाजपा के नेता का कोई भी जवाब बनता ही नहीं है जब तक वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरते। तो इसलिए भाजपाइयों को कम से कम किसान के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये बात कही जा रही है कि 4 तारीख को आपने अगर वोट काटने का एप्लीकेशन दिया अनीता सिंह जी ने, 8 तारीख के एफिडेविट में वो खुद को सुल्तानपुर का वोटर क्यों बता रही हैं? तो ये खुद से एफिडेविट में झूठ बोला है उन्होंने, जो कि कानूनी अपराध है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कैसे झूठ बोला है भाई? जिस दिन वो 4 तारीख को एप्लीकेशन दे रही हैं, 8 तारीख को एफिडेविट दे रही हैं, तो तब तक उनका पता वही है ना। जब वोटर लिस्ट में नाम उनका कटने की प्रक्रिया वहां के निर्वाचन अधिकारी पूरी कर लेंगे तो अपना पता वो जो लिखेंगी, जो मौजूदा होगा वो लिखेंगी। और दूसरी चीज, मैं भाजपाइयों को पूरा मौका दे रहा हूं कोर्ट में सारी बातों को रखने का। इसमें उनको आपत्ति क्या है? अगर मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, न्यायालय में उनके खिलाफ केस कर रहा हूं, तो सारी बातें वहां रखेंगे वो। हम गलत होंगे तो हम पे कार्रवाई होगी, वो गलत होंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। हम कहां भाग रहे हैं? हम तो उनके एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। अब तो अनीता सिंह का वोट कहां पर है? दिल्ली, नई दिल्ली में? दिल्ली में है, जिसको कटवाने के लिए इन लोगों ने आवेदन दिया। मामला वहीं से शुरू हुआ। चुनाव आयोग को बता दिया कि दिल्ली में है और अब वोट ना काटा जाए। बिल्कुल बता दिया। सर, खबर ये आ रही है कि बीजेपी जैसा आप लोग कर रहे हैं वैसा ही बीजेपी भी करने जा रही है, लेकिन आपसे बढ़ के करने जा रही है। 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री देने की बात चल रही है। पहले घोषित करने दीजिए, पहले घोषित कीजिए, करने दीजिए। आप लोग बढ़ाएंगे क्या? यूनिट फ्री करेंगे? तो मैं कह रहा हूं पहले उनको अपनी घोषणाओं को आधिकारिक रूप से घोषित करने दीजिए ना, तब उस पर बातचीत करना ठीक रहेगा। आधिकारिक रूप से बीजेपी को सारी जो योजनाएं घोषित करना चाहते हैं करने दीजिए। बीजेपी एक पोस्टर जारी किया उन्होंने लिखा है कि वोटर लिस्ट में स्कैम है 24 में। एक वो आपने देखा होगा फेमस पोस्टर, उस पर उन्होंने लिखा है कि फर्जी वोटर से, वो अपने लिए लिखा है उन्होंने। वोटर लिस्ट में स्कैम है, भाजपाइयों ने किया है। वीर सावरकर की भी एंट्री हो रही है चुनाव में, एक आधारशिला रखने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का। बीजेपी कह रही है कि वीर सावरकर के नाम से होगा, मोदी जी उद्घाटन को आधारशिला रखेंगे। रखने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपने डिफेमेशन फाइल करने की बात कही थी, बीजेपी के नेता दे दिया, लीगल नोटिस दे दिया, भेज दिया। उसकी कॉपी भी आपको दे देंगे। अमित मालवीय और मनोज